प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको जय यीशु की शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से आप सबका स्वागत है। आज इस प्रभु की छत्र छाया में हम एकत्रित हो जाएं। आज अभिषेक का, अनुग्रह का और आशीर्वाद का ये समय है, ये पल है। आपके जीवन में आज अग्नि अभिषेक का दिन होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, हम पूरी तरह से तैयार हो जाएं। आइए एक पल हम प्रार्थना करें एक दूसरों के लिए। जो भी इस ऑनलाइन प्रार्थना में शामिल होगा, प्यारे अब्बा जान, मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूं, जो कोई इस प्रार्थना सभा में भाग ले रहे, इस प्रभु की छत्र छाया के प्रार्थना में भाग ले रहे और बाद में इसमें शामिल होते हैं, प्रभु सबको ब्लेस करो, प्रभु सबको आशीर्वाद दे। आपके आत्मा के सामर्थ्य से, अभिषेक से, अनुग्रह से, वरदानों से, दान फलों से इनको भर दीजिए। इनके इस भौतिक ज़रूरतों को, आत्मिक ज़रूरतों को आज पूरा कीजिए और इनके जीवन के हर एक परिस्थिति में आपके आत्मा से प्रत्येकों को आप संचालित कीजिए। दुआ मांगते हैं यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, विशेष रूप से हमारे देश के लिए और देश में शांति और युद्ध का सभी वातावरण और माहौल समाप्त हो जाए। देश में और अमन शांति रहे, पड़ोसी देशों के बीच में और हमारे बीच में, और शांति का वातावरण जल्दी से संभव हो जाए। और प्रभु इसके लिए इस वक्त हम प्रभु के नाम पर अधिकार लेकर आदेश देते हैं, दुष्ट के सारे शक्तियों को प्रभु कुचला डाले और शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल ले डालेगा। ये जो वचन है रोमियों का 16-20, आज हम अपने देश के लिए, देश की शांति के लिए इस्तेमाल करें। शैतान का कार्य जो भी है वो समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहता है कोई झगड़ा लड़ाई करे। शैतान जो कार्य करता है वो नष्ट करने, मारने और बर्बाद करने आते हैं। तो जितने भी जान और माल का नुकसान हो रहा है और जितने भी संकट हमारे सामने हैं, वो सब प्रभु अपने अधिकार के अधीन में लेकर इस परिस्थिति से हम सब देशवासियों को बचाएं। हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस समय हम लोग मनन चिंतन करते आए, पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या है, पवित्र आत्मा कौन है और कैसे पवित्र आत्मा को ग्रहण करें, और इसी प्रकार के कई सारे बातों को हम इन दिनों में मनन करते आए, प्रार्थना करते आए। आज मैं एक बार फिर आपसे ये बताना चाहूँगा कि पवित्र आत्मा को कैसे ग्रहण करें। पिछले 2 दिन से मैं आपको कई सारी चीज़ें बताएं। आज एक बार फिर कुछ बातों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरणा दिया है। बोले हालेलुया। कल हमने देखा प्यारे भाई और बहनों, जो यीशु के लहू से धोया हुआ एक शरीर, वो पवित्र आत्मा को ऑटोमेटिक आकर्षित करता है। हमने देखा कोई इनविटेशन का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक ईश्वर की आत्मा उस शरीर की तरफ आकर्षित है जो यीशु के लहू से धुल गया है या फिर धोया हुआ है। बोलिए आमीन, हालेलुया। वॉश्ड क्लीन इन द ब्लड ऑफ जीसस। Such a body always attracts the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. तो मैं आपको ये बात आज कहना चाहूँगा। एक वचन आपको देने के बाद मैं इसमें आगे बढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना का अध्याय 6 पद संख्या 63, यानी जॉन चैप्टर 6 वर्स 63। ध्यान से सुनिएगा। आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, माँ से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। फिर एक बार मैं पढ़ूंगा। आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, माँ से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। The words that I've spoken to you are spirit and life. आत्मा और जीवन है। यस प्यारे भाई और बहनों, ये जो वचन के द्वारा आज हम मनन करेंगे,
मैं आपको ये बताना चाहिए, देखो शरीर से आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, शरीर से कोई लाभ नहीं होता। मतलब कल हमने देखा हमें एक शरीर की ज़रूरत है, लेकिन मैं आपको बताऊं हमें ऐसा एक शरीर से कोई मतलब नहीं है। जो आत्मा से संचालित, आत्मा का वास केंद्र जो बनने वाला शरीर से ही कोई लाभ हमारे लिए है। अदरवाइज सिंपली एक शरीर होने से जिनके अंदर आत्मा नहीं है वो डेड बॉडी हम कहते हैं। डेड बॉडी है, लाश है, या सिर्फ बॉडी है। बॉडी कब लेकर आएगा? किसी का डेथ होने के बाद हम तुरंत बोलते हैं अभी बॉडी कब लेकर आएगा। उस इंसान का अस्तित्व कभी कभार हम लोग नाम तक नहीं बोलता है, बॉडी कब लेकर आएगा बोलता है, तो बॉडी में रह जाता है। लेकिन जिस बॉडी के अंदर एक स्पिरिट है, आत्मा है, वो जीवित प्राणी है। हालेलुया। हम आत्मा से संचालित, आत्मा का निवास केंद्र एक शरीर के बारे आज बताना चाहूँगा। जिस प्रकार हम उस आत्मा को ग्रहण करें और शरीर में कैसे इस जीवन में हम लोग आत्मा को ग्रहण करें। प्रभु कहता है मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है, द वर्ड्स दैट आई हैव गिवन टू यू, इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल किया, वचन, वाणी। मैंने तुम्हें जो वचन दिया है, मैंने तुम्हें जो वाणी दिया है, वह आत्मा और जीवन है। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराएगा, सीधे बताना चाहूँगा, जहाँ पर वचन है वहाँ पर आत्मा है। जिस शरीर वचन से परिपूर्ण है वह आत्मा से परिपूर्ण है। सिंपल भाषा में बोलेगा, जिनके पास वचन है उनके पास आत्मा है। जिनके पास बाइबल का वचन है, ईश्वर का वचन है, उसके पास आत्मा परिपूर्णता में मिलेगा। सब बोले हालेलुया। मतलब सिर्फ आत्मा में ही आप बढ़ नहीं सकते, आप जब वचन में बढ़ेगा तो आत्मा की उपस्थिति में भी आप बढ़ते जाएगा। सब बोले हालेलुया। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। मैं आपको माता मरियम का उदाहरण देना चाहूँगा। हम लूकस का अध्याय 1 में जाते हैं। माता मरियम ने पवित्र आत्मा के द्वारा माता मरियम गर्भवती हुई और माता मरियम ने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया। उसका कैसे पता चला? क्योंकि उसने वचन को देदार होने दिया, वचन का सम्मानित किया, वचन का स्वागत किया, वचन को अपने दिल में संजोए रखा। तब क्या हुआ? वहाँ पर आत्मा भी क्रियाशील हो गया। तो ये एट ए टाइम चलता है प्यारे भाई बहनों, अलग अलग नहीं चलता है। एक ही समय पर दोनों कार्य चलता है। मैंने आपको कई बार ये बताया, आत्मा और जो वचन है वो इनसेपरेबल है। यानी यीशु का आत्मा है, यीशु और यीशु का आत्मा वो साथ ही रहेगा। तो इसलिए वचन, आत्मा, त्रिएक ईश्वर का रोल हमेशा साथ साथ चलते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। मैंने शुरुआत में आपको बताया इस बात को। तो रोल हम अलग अलग समझते, लेकिन एक दूसरे से अलग नहीं है। तो इसी तरह हम लोग क्या समझेगा इस वक्त? हम लोग ये समझता है कि माता मरियम ने वचन का स्वागत किया, वचन का सम्मान किया, तो ऑटोमेटिक क्या है, वो आत्मा के अंडर में आया। पवित्र आत्मा उसके अंदर परिपूर्ण रूप से आ गया। शी वॉज फुल ऑफ होली स्पिरिट। जैसे वचन से परिपूर्ण हो गया, जैसे वचन का स्वागत किया, आत्मा मां मरियम को घेर लिया। आत्मा उस वचन को देदार होने दिया। हालेलुया। द पावर स्टार्ट्स वर्किंग। शक्ति वो प्रकट होना या क्रियाशील होना शुरू हो जाता है। जैसे हम करंट कनेक्ट करके स्विच ऑन करने के जैसा हो गया। करंट है, पावर है, लेकिन वो प्रकट होते हुए उसका फंक्शन कैसे देखेंगे हम?
इसी तरह आत्मा का फंक्शन देखना है, आत्मा को क्रियाशील देखना है। आप वचन को सम्मानित करना शुरू करो, वचन को स्वागत करना शुरू करो, वचन को स्वीकारना शुरू करो, वचन का पालन करना शुरू करो, आज्ञाओं पर चलना शुरू करो, तो फिर ऑटोमेटिक क्या है, पवित्र आत्मा क्रियाशील हो जाता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए भी हमें ईश्वर की वचन की जरूरत है। पवित्र आत्मा को क्रियाशील होने के लिए वचन को क्रियाशील करने की जरूरत है। प्यारे भाई और बहनों, ये मेरे लिए भी है ना एक अलग प्रकार का रेवलेशन है। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका स्वागत करता हूं। माता मरियम के समान वचन को ग्रहण करो, पवित्र आत्मा ऑटोमेटिक आपके अंदर क्रियाशील होगा। पवित्र आत्मा से आप परिपूर्ण होंगे, क्योंकि वचन और आत्मा इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। तो पवित्र आत्मा में बढ़ना है, पवित्र आत्मा से भरना है, पवित्र आत्मा को ग्रहण करना है, पवित्र आत्मा से संचालित रहना है। तो सिंपल मेथड है, जहाँ तक जो आत्मा ने मुझे समझाया है, वचन के साथ रिश्ता तगड़ा करो, वचन के साथ रिश्ता तगड़ा करो और वचन के अनुसार जीना है, वचन के अनुसार संचालित रहना है। सिर्फ वचन जानने से नहीं, शैतान भी वचन जानते हैं। वचन के अनुसार जीना है, आज्ञा पालन, obedience to the word of God, and that is very important। वर्ड ऑफ गॉड के अनुसार जीना है, मतलब आपके अपने दिमाग आप इस्तेमाल नहीं करेगा। ईश्वर के जो एक एक वचन से, जैसे प्रभु ने शैतान से कहा ना, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाला हर एक शब्द से ही जीता है। मत्ती 4:4, मैथ्यू 4:4। तो आपको याद रखना, ये है इसका जो मर्म, ईश्वर के मुख से निकलने वाले शब्द से जीना है। बोले आमीन, हालेलुया। तो ये चीज आपके दिल में रखिए। जैसे आप रखेगा ना, तो फिर क्या है, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, शरीर से, मां से कोई लाभ नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। यूहन्ना 6:63 का वचन आपको फिर समझ में आएगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। माता मरियम एक तंबू बन गया, एक पाक संदूक बन गया वचन के लिए। तो वचन को माँ मरियम ने ऐसे संजोए रखा, वचन के लिए इतना सम्मान दिया, तो ऑटोमेटिक पवित्र आत्मा को उधर सम्मान मिला। पवित्र आत्मा फिर वो वचन को देहदार होने दिया। तो ये प्रक्रिया जो है, मैं अभी 3-4 बार रिपीट किया इसको, ये जो प्रक्रिया आपके अंदर भी होना चाहिए, इससे प्रोसेस ये आपके और मेरे अंदर चलना पड़ेगा। तो वचन के साथ आपका कोई प्यास नहीं, वचन के साथ आपका कोई लेन देन नहीं है, फिर आप आत्मा से कैसे संचालित रहोगे? तो जहाँ पर वचन का आदर सम्मान नहीं है, वहाँ पर आत्मा भी कुछ नहीं करेगा। जहाँ पर आप वचन का आदर सम्मान करता है, वचन का सलामत रखते हैं, वचन को संभाल कर रखते हैं, वहाँ पर सच में पवित्र आत्मा कार्य करेगा। सब बोले हालेलुया। सो हम लोग देखते हैं प्यारे भाई बहनों, वचन, आत्मा और एक जिंदा शरीर, वचन प्लस आत्मा, वचन और आत्मा जुड़ जाती तो क्या होगा? इंसान जीवित प्राणी बनेगा। यही हम देखते हैं एजेकिएल नबी का ग्रंथ अध्याय 37 में शुरुआत से हम देखते हैं उस हड्डियों की जो गाटी है, नबी को प्रभु वहां लेकर जाता है और बोलते हैं कि तुम क्या देख रहे हो, और इन सूखी हुई हड्डियों को भविष्यवाणी करो। तो नबी तो भविष्यवाणी करते हैं और सारे हड्डियां जुड़ जाते हैं।
स्नायु भर जाते हैं, लेकिन उसके अंदर जीवन नहीं है। अब क्या है, अभी पहले वचन दिया, प्लस उसके बाद कहते हैं ये प्राणवायु को संबोधित कर। जब प्राणवायु यानी ईश्वर की आत्मा उस शरीर में प्रवेश किया, वो सब जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। They became living creatures, living beings. वचन प्लस आत्मा, वहां पर जीवन है। प्यारे भाई बहनों, आपके अंदर और मेरे अंदर जीवन मिलना है, जीवन होना है, तो फिर वचन और आत्मा से आपको परिपूर्ण होना है। हालेलुया। सो वही माता मरियम हमें सिखाती है, बाइबल हमें सिखाती है। आपका जीवन में वचन और आत्मा बराबर काम करेगा, साथ साथ काम करेगा। कितनी अच्छी बात है। तो फिर मैं इस पेंतकोस्त की तैयारी में और आपके व्यक्तिगत जीवन में और जीवन के प्रत्येक दिनों में ये कॉम्बिनेशन को आप अपने जीवन में इस्तेमाल करके देखो। आत्मा के साथ वचन को इस्तेमाल करना, तब चिन्ह तथा चमत्कार आप देखोगे। अब दूध निकलेगा, जो बीमारियां है ना निकल जाएंगे, वो सभी कार्य आपके अंदर आप प्रकट होते हुए देखेगा। वचन और आत्मा पूर्ण शक्ति से एक दूसरे के साथ देते हैं। वचन को प्रमाणित करता आत्मा, आत्मा का कार्य को घोषणा करता है वचन। बस ये तालमेल आपको देखने को मिलेगा। यही तो सुसमाचार की घोषणा है। इसलिए आज जैसे आप वचन सुन रहा है ना, आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहे हैं। कितने भी लोग इसको रिसीव करेगा, स्वीकारेगा, उनके जीवन में इसी वक्त पवित्र आत्मा कार्य कर रहे हैं। जो जो वचन को ग्रहण करेगा, सिर्फ आज की बात नहीं, हर दिन हर प्रार्थना में, चाहे वो सवेरे का हो या फिर शाम का प्रार्थना क्यों ना हो, जैसे आप वचन सुनकर उसको रिसीव करेगा, तुरंत पवित्र आत्मा उन व्यक्तियों में काम करता है। हालेलुया। जैसे पवित्र आत्मा माता मरियम के अंदर काम किया, माता मरियम ने कहा आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए, तो तुरंत हम देखते हैं वहाँ पर पवित्र आत्मा कार्य करता है। बोले हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, आपसे एक सजेशन करूँगा कि आप ना पेंतकोस्त तक कुछ वचनों को दोहराते हुए प्रार्थना करेंगे। आप और भी वचन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 5 वचन देना चाहूँगा, वो आप सीख लीजिएगा। रोज़ इन वचनों को बोलकर, यानी खोलकर भी पढ़ सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं आपके नोटबुक में, या फिर इस वचनों को आपको बार बार देखना पड़ेगा वीडियो को, तो आप नोट करेगा, तो आप नोट करके इस वचनों को पढ़ते हुए रिपीटली आप बोलना है। कितने बार बोल सकते उतने बार बोलिएगा। और प्रार्थना एक एक वचन पढ़ने के बाद बोलना, हे पवित्र आत्मा मुझे अपने आत्मा की शक्ति से भर दीजिए, मुझे एक पेंतकोस्त का अनुभव दीजिए और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दीजिए। ऐसे प्रार्थनाओं को जोड़िएगा। बोले हालेलुया। तो मैं आपको पहला वचन देना चाहूँगा, क्योंकि वचन से भरना आत्मा से भरना है। वचन को चाहते हुए प्रार्थना करना मतलब आप 100% आत्मा से भरने जा रहे हैं। बोले हालेलुया। तो पहला वचन मैं आपको बताना चाहूँगा, लूकस का अध्याय क्या बोलते हैं 1:35। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। हाँ, प्रार्थना करते रहना इस वचन के साथ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, हमने कई दिनों को इस वचनों को दोहरा के प्रार्थना किया है। आप अभी हम लोग क्या है ना, पेंतकोस्त के लिए ये कितने दिन रह गया, ये इन दिनों में हम इसको रिपीटेडली प्रार्थना करते जाएगा। और 4 हफ्ता है लगभग, ये 4 हफ्ता क्या है, हम लोग इस पर पूरा साथ देंगे, पूरा क्या बोलते हैं प्रयास करेंगे वचनों के साथ।
आप मैं उम्मीद करूंगा मेरे साथ जितने भी ऑनलाइन में जुड़ रहा है, ये सब इस वचनों को पढ़ना है, फिर इसको क्या बोलते हैं रिसीव करना है। मैं बाइबल से ही पढ़ूंगा, मैं ऐसे ही आपके लिए पढ़ लिया था, एक बार मैं बाइबल से आपके लिए पढ़ूंगा। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। कम से कम इसका आप पहला वाला हिसाब पढ़ लीजिएगा। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। प्रभु आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, पवित्र आत्मा की शक्ति से मुझे भर दीजिए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मुझे प्रदान कीजिए। आप इस वचन के साथ ये भी प्रार्थना बोलने का कष्ट कीजिएगा, रिपीट करते हुए प्रार्थना करना। लूकस अध्याय 4:18 दूसरा वचन आपको याद करके पढ़ना है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। ये वचन है ना पूरा जितना है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। वचन को रिपीट करना और बोलना, प्रभु पवित्र आत्मा की शक्ति से मुझे भर दीजिए और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मुझे प्रदान कीजिए। ये आप पढ़ते जाइएगा, बोले हालेलुया। तो हम लोग तीसरा वचन देखेंगे, वो है योहन का अध्याय 14:16, योहन 14:16। इसमें लिखा है, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। इसको रिपीट करके बोलना 3-4 बार और उसके बाद आपको बोलना, पवित्र आत्मा की शक्ति से मुझे भर दीजिए और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा मुझे प्रदान कीजिए। आप प्रार्थना करते जाइएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 8। किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समरिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये वचन बोलना, उसके बाद बोलना, पवित्र आत्मा की शक्ति से मुझे भर दीजिए और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मुझे प्रदान कीजिए। क्योंकि पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे हम लोग उसी अध्याय में प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 5 में पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। योहन जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। आप ये वचन भी बोल सकते हैं, ये वचन भी बोल सकते हैं। ये प्रेरित चरित्र अध्याय 1 का पद संख्या 5, थोड़े ही दिनों के बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। प्रभु ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। प्रार्थना करो प्यारे भाई और बहनों। मैंने कम से कम अभी 5 वचन आपको बोला, एक और वचन बोलूँगा। वो है कि प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 4। प्रेरित चरित्र यानी एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 2 वर्स 1 to 4 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ गॉड है। जब पेंतकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीवों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, बहाट कीजिए और इस वचन को पढ़ने के बाद बोलना, पवित्र आत्मा की शक्ति से मुझे भर दीजिए और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के साथ मुझे भर दीजिए और अभिषेक दीजिए। प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कुछ बातें मैंने आपसे बताया। मेरी जिंदगी में जब मैंने प्रार्थना किया, ये मेरे को प्रभु ने समझाया है ये बात आपको बताने के लिए। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूँगा क्या है, हम पिछले आज तीसरा दिन है पवित्र आत्मा को कैसे ग्रहण करें, हम मनन कर रहा है। तो ये 4-5 दिन का जो प्रार्थना है,
मुझे मालूम है आप में से कई लोगों को बहुत आत्मा के सामर्थ्य से भर रहा है, भरपूरित कर रहा है। और आप याद रखना अगला 27-28 दिन जब हम सिर्फ और सिर्फ वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना जब करेगा, आपके अंदर कितनी पावर आएगा, कितनी शक्ति आएंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, प्रार्थना में बने रहिए। वचन के द्वारा हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें जो वचन दिया है वह आत्मा और जीवन है। द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, दैट इज व्हाट आई एम डिक्लेयरिंग फॉर यू। आपके लिए मैं घोषित कर रहा हूँ, इस वचन की शक्ति और पवित्र आत्मा की शक्ति मैं रिलीज करता हूँ आप लोगों के लिए। आज प्रभु का सामर्थ्य, शक्ति वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा आपके जीवन में क्रियाशील हो जाए। आप वचन के धनी हो जाएं, वचन का तंबू बन जाएं, वचन का संदूक बन जाएं, आत्मा का वास केंद्र बन जाएं। सिर्फ एक शरीर नहीं, वचन से भरपूर्ण एक शरीर, आत्मा से संचालित एक शरीर, आत्मा का निवास केंद्र एक शरीर आप बदल जाएंगे। सिर्फ एक शरीर नहीं है, पर पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाएंगे। या इसलिए प्यारे भाई और बहनों, विश्वास के साथ प्रार्थना करो। आपके शरीर के दर्द, दुख, परेशानी, आपके जो जीवन के परिस्थितियाँ जो भी आत्मा के विरुद्ध है, वचन के विरुद्ध है, आज उसके लिए गुड बाय बोलो और वचन के लिए दिल को खोलो, वचन के लिए मन को खोलो, वचन के लिए आपका शरीर में जगह हो। वचन आपके जीवन में आएगा तो आत्मा भी निवास करना शुरू करेगा। आपके सोच विचारों में, आपके दिल में, आपके माइंड में, आपके अंग अंग में आज पवित्र आत्मा अधिकार लेगा। पवित्र आत्मा का पूर्ण रूप से आप मंदिर बन जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु नासरी में आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ आज के इस रेवलेशन के लिए, इस वचन के लिए। जो कोई आज वचन को बहुत आदर और सम्मान के साथ रिसीव करेगा, वचन के लिए सम्मानित करेगा, वचन के लिए अपना दिल में जगह देगा, उनके हृदय के अंतस्थल से पवित्र आत्मा झरना जैसे फूट निकले और आत्मा के इतना बहुत शक्तिशाली अभिषेक से आज ये वचन सुनने वाला और वचन को रिसीव करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भर जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूँ अनेक लोगों को प्रभु छू रहा है, बीमारियों से प्रभु चंगाई दे रहा है, टूटे हुए रिश्तों को प्रभु जोड़ रहा है, परिवार में प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके तलाक के प्रॉब्लम से प्रभु छुटकारा दे रहा है, आपकी बीमारियों से, एलर्जी की बीमारी से प्रभु चंगाई दे रहा है, ब्रेन ट्यूमर के प्रॉब्लम से, ब्रेन में जो क्लोट आया प्रभु चंगाई दे रहा है। इसी वक्त आंखों का, नाक का, आपके जो कान का प्रॉब्लम्स प्रभु चंगाई दे रहा है। द लॉर्ड इज हीलिंग यू राइट एट दिस मोमेंट बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा की शक्ति से अवधूतों को प्रभु निकाल रहे हैं, बीमारों को चंगा कर रहे हैं, अभिषेक से भरपूर कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूँ प्यारे भाई और बहनों, मेरे साथ जुड़ने वाला आप लोगों के जीवन में आज पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। बोले हालेलुया। आज आप लोग हताश और निराश ना हो, क्योंकि आत्मा आपके जीवन में अधिकार लेने दे। कितने बड़े विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, युद्ध क्यों ना हो, निराश क्यों ना हो, बर्बादी क्यों ना हो, आपके जीवन में कोई अच्छी चीजें नहीं देख पा रहे हैं, आज वचन को सम्मानित करो। वचन और आत्मा जुड़ जाएगा, आपका संकट एक एक करके निकलना शुरू करेगा। वचन का सम्मान करना शुरू करो। माता मरियम के समान वचन के लिए जगह दो। आपके हार्ट के बीमारी प्रभु दूर कर रहा है, फेफड़े के तकलीफ दूर कर रहा है, लिवर को प्रभु छू रहा है, लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर, द लॉर्ड इज हीलिंग यू। घुटने का दर्द चंगा कर रहा है, घुटने में जो गैप आया प्रभु चंगाई दे रहा है। हालेलुया। आपके गुर्दे को प्रभु छू रहा है, डायलिसिस पेशेंट्स को प्रभु आशीर्वाद दे रहा है, शुगर के मरीज को चंगा कर रहा है, बीपी के मरीज को चंगाई दे रहा, हेरनिया का मरीज, पीलिया का मरीज,
अपेंडिसाइटिस की बीमारी यीशु के नाम पर दूर कर दिया जाए। सारे गुप्त बीमारियां चंगा कर दिया जाए। हर प्रकार की एलर्जियां दूर किया जाए। आपके यूट्रस का गांठ प्रभु दूर कर रहा है। जितने भी फाइब्रॉइड्स का प्रॉब्लम है चंगा कर दिया जाए। ब्लीडिंग के प्रॉब्लम को चंगा कर दिया जाए। बच्चे दानी में जो भी तकलीफ है प्रभु दूर कर दिया जाए। बच्चे का वरदान प्रभु दे, बेटे का वरदान प्रभु दे, शादी के रुकावटों को दूर कर दे। विवाह जीवन में जो अनबन आया है यीशु मसीह के नाम पर वो इस वक्त कैंसिल कर दिया जाए। परिवार में शांति आ जाए और जितने भी रिश्ते टूटने वाला है वो फिर से मजबूती से जुड़ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं इस वक्त महसूस कर रहा हूँ जैसे मैं आपके लिए हीलिंग और ब्लेसिंग और प्रोफेसी दे रहा है। यीशु मसीह इसको कबूल कर रहा है, इसी वक्त इसको पूर्ण कर रहा है, पूरा कर रहा है। इसलिए रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ प्यारे भाई और बहनों। आपका बैंक लोन में जो तकलीफ आया यीशु उसको चुका रहे हैं। आपके कर्ज से आपको छुटकारा दे रहा है, भी आपके नौकरी में ब्लेसिंग दे रहा है, बाहर जाने की रुकावटों को दूर कर रहा है। घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, दुकान की चाबी पर आशीर्वाद दे रहा है। आपके रेलवे के एम्प्लॉयमेंट में प्रभु आशीर्वाद दे रहा है। गवर्नमेंट नौकरी में अपॉइंटमेंट आपको मिल रहा है। बाहर जाने की रुकावट दूर कर रहा है। आपको प्रभु पीआर का वरदान दे रहा है। और जो बाहर जाके नौकरी के बिना टेंशन में आया हुआ है और फंस रहा है और स्टूडेंट वीसा में गया है, अभी तक वहाँ पर नौकरी नहीं मिला है, ऐसे कठिन परिस्थितियों से गुजरने वाले कई नौजवानों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहा है। हालेलुया। प्रार्थना करते जाए प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करते जाए। निस्संतान दंपतियों को बच्चे का वरदान मिल जाए। जिनके शादी की रुकावट है प्रभु दूर कर रहे हैं। शादी में जो पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो रहा प्रभु उसमें ब्लेसिंग दे दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। इन दिनों में जिनके भी शादी हो रहा है, शादी हो गया है, उनके जीवन में और दिनों दिन वो प्यार में बढ़ते जाए, पवित्र साक्रमेंट में और आगे बढ़ते जाए। प्रार्थना का जीवन लोग शुरू करें पति पत्नी के जीवन में और हर एक परिवार में प्रार्थना का जो जीवन में प्रभु आगे बढ़ने की कृपा आज प्रभु प्रदान करे। एक एक परिवार माता मरियम के समान एक पवित्र परिवार के समान बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। अनेक लोगों के प्रभु सिचुएशन को मैं समर्पित करता हूँ। देश के सभी फौज के लोगों को और वायु, थल और आर्मी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और जल सेना जो है नेवी के लिए प्रार्थना करते हैं। और सभी प्रकार के खतरों का सामने करने वाला सभी फौज के लोगों को हम विशेष रूप से आपका सुरक्षा कवच के लिए घोषित करता हूँ प्रभु जी। सबको सुरक्षित रखिए प्रभु जी। साथ ही साथ प्रभु जी हमारे देश में शांति आ जाए, युद्ध का माहौल जल्दी से हमसे दूर किया जाए, हर प्रकार का आतंकवाद नष्ट कर दिया जाए, हमारा देश सुरक्षित रहे। हमारे नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके आत्मा से वह संचालित रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें, खास करके जितने भी संकट परेशानी आजकल हमारे देश में है, एक दूसरों की प्रार्थना के द्वारा हम सपोर्ट करें। संपूर्ण कलीसिया के लिए संत पापा लियो 14 के लिए हम प्रार्थना करें, जो पिछले दिन में संत पापा के रूप में नियुक्त किया गया और इलेक्ट किया गया। आज हम उस संत पापा के लिए धन्यवाद करते हुए संपूर्ण कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करें। आइए अपने सभी निवेदनों को, आपके लिखा हुआ निवेदनों को आपके नाम के साथ इन 5 या 6 वचनों को जोड़कर लूकस 1:35, लूकस 4:18 और योहन 14:16 और प्रेरित 1:5, प्रेरित अध्याय 1:8 और प्रेरित अध्याय 2 का 1 से 4, इन वचनों को पूरे पेंतकुस्त तक लगातार पढ़ते हुए हम लोग रोज प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमें पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दीजिए और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से हमें अभिषेक कीजिए। ये प्रार्थना करते जाएं। इस वक्त मैं त्रिएक ईश्वर के नाम पर आपको ब्लेस करता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, मैं समझता हूँ आज बहुत पावर मुझसे निकल गया। जैसे आप जितने भी लोगों ने वचन सुना है, आज एक भी खाली होकर नहीं जाएगा। जितने भी आपकी जरूरत बोला नहीं बोला, वचन को ग्रहण किया, तो फिर मान लीजिएगा आत्मा आपके अंदर क्रियाशील है। याद रखिएगा। और आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फादर सिजो आपके साथ होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे
प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। प्रार्थना में बने रहिए, पवित्र आत्मा के लिए तरसते रहिए, प्यासा होते हुए इंतजार कीजिएगा और वचन में भरते जाएं, वचन के साथ भरते जाएं, बढ़ते जाएं, ताकि आत्मा ऑटोमेटिक आपके अंदर मतलब परिपूर्णता में वो आपको अनुभव होते होगा। इसलिए आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। सब लोग सुरक्षित रहें, सेफ रहें और युद्ध के वातावरण से हम सबों को प्रभु छुड़ाएं। आप सबों के लिए मैं शुभ दिन की कामना करते हुए ब्लेस करता हूँ। गॉड ब्लेस यू, हैव ए वंडरफुल डे।